श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 8वां सर्ग। ऐसे प्रतापी धर्मज्ञ महाराज दशरथ के तपस्या करने पर भी वंश वृद्धि करने वाला कोई पुत्र न था। तब बुद्धिमान महाराज दशरथ ने मन में सोचा कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ क्यों न करूं। इस प्रकार यज्ञ करने का भली भांति निश्चय करके परम ज्ञानी महाराज ने अपने बुद्धिमान मंत्रियों को बुलाया। सब मंत्रियों में श्रेष्ठ सुमंत से महाराज दशरथ ने कहा कि तुम हमारे सब गुरुओं और पुरोहितों को शीघ्र बुला लाओ। शीघ्र सुमंत जी सभी मंत्रियों को बुलाने गए। सुयज्ञ वामदेव, जवाली, कश्यप और पुरोहित वशिष्ठ के अतिरिक्त अन्य उत्तम ब्राह्मण को भी सुमंत जी बुला लाए। उन सब का धर्मात्मा महाराज दशरथ ने सम्मान किया और धर्म और अर्थयुक्त उनसे यह मधुर वचन कहे। पुत्र के लिए बहुत विलाप करने पर भी मुझे पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की मेरी इच्छा है। किंतु मैं शास्त्र की विधि के अनुसार यज्ञ करना चाहता हूं। आप लोग सोच विचार कर बतलाएं कि हमारी इष्ट सिद्धि किस प्रकार हो सकती है। महाराज के ये वचन सुनकर सभी उपस्थित ब्राह्मणों ने महाराज के विचार की प्रशंसा की और वशिष्ठ आदि बोले कि अपने आपने बहुत अच्छा कार्य करने का विचार किया है। यह सब अत्यंत प्रसन्न हो महाराज से बोले कि यज्ञ की सामग्री एकत्र करके घोड़ा छोड़िए। सरयू नदी के तट पर यज्ञ मंडप बनवाइए। हे राजन, ऐसा करने से आपका पुत्र प्राप्ति का मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। पुत्र प्राप्ति के लिए आपने यह उपाय बहुत ही अच्छा विचार किया है। उन ब्राह्मणों की ये बात सुन महाराजा दशरथ प्रसन्न हुए और प्रसन्न हो मंत्रियों को आज्ञा दी कि मेरे गुरुओं की आज्ञा अनुसार यज्ञ की तैयारी की जाए। उपाध्याय के साथ सामर्थ्य रक्षकों सहित घोड़ा छोड़ा जाए और सरयू के तट पर यज्ञ के लिए स्थान ठीक किया जाए। विघ्न निवारक क्रियाकलापों यथाकर्म और यथाविधि किए जाएं, क्योंकि सब राजाओं के लिए अश्वमेध यज्ञ करना सहज काम नहीं है। एक बात का ध्यान रखा जाए कि इस यज्ञ की विधि पूरी करने में न तो कोई अपचार हो, न किसी को कोई कष्ट होने पाए। यदि कहीं ऐसा हुआ तो छिंद द्वेषी विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में बड़ा विघ्न खड़ा कर देंगे। विधिहीन यज्ञ करने से यज्ञकर्ता का नाश होता है, अतएव विधि पूर्वक यज्ञ होना चाहिए। आप लोग ऐसा प्रयत्न करें जिससे यह यज्ञ यथाविधि हो। यह कार्य आप ही लोगों पर निर्भर है। महाराज के इन वचनों को सुन सभी मंत्री लोगों ने कहा, जो आज्ञा। ब्राह्मणगण भी महाराज को आशीर्वाद दे और महाराज से विदा मांगकर
अपने घरों को लौट गए। ब्राह्मणों को विदा कर महाराज अपने मंत्रियों से कहने लगे, ऋत्विजों ने जैसी विधि बतलाई है यह यज्ञ उसी विधि के अनुसार निर्विघ्न पूरा हो, उसका भार आप ही लोगों पर है। यह कहकर महाराज ने उपस्थित मंत्रियों को भी विदा किया और आप भी वहां से उठकर रानीवास में चले गए और अपनी प्राण प्यारी रानियों से बोले, हम पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करेंगे, तुम भी यज्ञ दीक्षा के नियमों का पालन करो। महाराज के मुख से यह प्यारे वचन सुन रानी बहुत प्रसन्न हुई। इस सुखदायी संवाद को सुन रानियों के मुख कमल ऐसे सुशोभित हो गए जैसे वसंत काल में खिले कमल के फूल शोभा पाते हैं। बालकांड का 8वां सर्ग पूरा हुआ।